Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 7th class of Math subject and today we start our first chapter Integers. आज हम क्या है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है इंटीजर्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है इंटीजर्स की। इंटीजर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स एंड जीरो। इंटीजर्स में क्या क्या होता है, एक तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड जीरो होती है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एंड नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं और जिनके आगे माइनस का साइन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स। सो जैसे यहाँ पे जीरो है और जीरो के राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जिनके आगे माइनस का साइन होता है। -1 -2 -3 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो जीरो से बड़े होते हैं उन सब नंबर्स को, इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 15 79 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देयर इज नो नीड टू पुट अ प्लस साइन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस इंटीजर्स के आगे कोई भी साइन नहीं होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे हमने यहाँ पे 45 लिख दिया, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। It is assumed that an integer is positive if there is no sign before it। अगर किसी भी इंटीजर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया गया है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सेकंड, नेगेटिव इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स लेस देन जीरो इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। छोटे हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और उनके आगे माइनस का साइन लगा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल -1 -3 -15 -79 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इनके आगे साइन देखो किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। नेक्स्ट इज जीरो। जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है, ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इट इज द इंटीजर बिटवीन +1 एंड -1। ये क्या है, +1 एंड -1 के बीच आता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जीरो, जीरो के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, मीन इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 एंड लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर -1। सो जीरो क्या है, इन दोनों के बीच आती है, +1 एंड -1 के बीच। एब्सोल्यूट वैल्यू, the absolute value of a number is its distance from जीरो on a number line। नंबर लाइन पे जीरो से उस नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन लगाई है, यहाँ पे बीच में क्या है, जीरो, इस साइड यहाँ पे 6 दिया है, 6 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो और 6 के बीच का जो डिस्टेंस है वो ही क्या होगी, इसकी 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। सो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, 6। ऐसे ही अगर इस साइड -6 दिया होता तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती। सो वो कितनी होती, वो भी 6 होती। क्यों, क्योंकि जीरो और -6 के बीच डिस्टेंस कितने का है, 6 का है। सो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 6 होगी। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं एंड कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। फर्स्ट क्या है, ऐड करना है हमने इंटीजर को। फर्स्ट एग्जांपल इसमें क्या है, 412 एंड 700।
412 एंड 700 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। सो प्लस करना है, मीन 412 में हमने 700 प्लस किया तो हमारे पास क्या है, 1112। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, -127 एंड 435, इनको क्या करना है, हमने ऐड करना है। -127 में क्या ऐड करना है, 435 हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब भी वन साइन क्या हो, माइनस का हो, एंड वन साइन क्या हो, प्लस का हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज माइनस ही होता है। 435 में से हमने क्या माइनस कर देना है, 127। हमारे पास क्या आया, 308। और ध्यान में क्या रखना है कि जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही हमारा आंसर में साइन होगा। बड़ा नंबर क्या है, 435, जिसके आगे साइन किसका है, प्लस का, मीन ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। थर्ड एग्जांपल देखो, 575 एंड 728। 575 में हमने क्या प्लस करना है, माइनस का 728 प्लस करना है। 575, जब भी हम किसी भी प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है। -728। अब 728 में से हमने 575 माइनस कर देना है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 153। 153 आया हमारा यहाँ पे आंसर। बट हमने ध्यान क्या रखना है कि जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही हमारा आंसर में साइन होना चाहिए। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 728, उसके आगे साइन माइनस का है, आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस का होगा, मीन नेगेटिव होगा। -153 हमारा यहाँ पे आ गया, आंसर आ गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, -314 एंड -783। -314 में क्या प्लस करना है हमने, माइनस का 783 प्लस करना है। -314, जब भी हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन आएगा हमारा, माइनस का आएगा। -783। जब 2 टाइम क्या हो, माइनस हो, देखो -314 के आगे भी माइनस का साइन है और 783 के आगे भी क्या है, माइनस का साइन है, तब वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। जब 2 टाइम माइनस के साइन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1097 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। बट ध्यान में वही बात रखनी है कि जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही आंसर में साइन होगा। बड़ा नंबर है 783, उसके आगे साइन माइनस का है, 1097 के आगे भी साइन किसका होगा, माइनस का होगा। सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट में क्या था, 457 माइनस -410। 457 में से क्या माइनस करना है, माइनस का 410 माइनस करना है। 457, जब हम क्या प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो वहाँ पे क्या आता था, माइनस आता था। लेकिन जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस को माइनस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा साइन किसका आया, प्लस का, प्लस 410। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 457 में 410 प्लस किया, 867 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पे। इसमें सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, -781 में से क्या माइनस करना है, -305 माइनस करना है हमने। -781, जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का आता है, तो +305। अब वन साइन क्या है, माइनस क्या है, वन साइन प्लस क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। हमने 781 में से 305 माइनस कर देना है। 476 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
वही बात ध्यान में रखनी है कि जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही आंसर में साइन होगा। सो बड़ा नंबर 781 है, उसके आगे माइनस का साइन है, सो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सो -476 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ये थर्ड वाली एग्जाम्पल भी सेम ही है। अब हम लास्ट वाला सम करते हैं इसमें से। -423 में से प्लस करना है, क्या प्लस करना है, माइनस का 231, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, फिर 2 हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सो -423 जब हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -231, और लास्ट में माइनस का 2 है यहाँ पे। सो अब हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 को सॉल्व किया जब दोनों क्या हो, माइनस के हो। 423 भी क्या है, माइनस का है यहाँ पे, एंड 231 भी क्या है, माइनस का। सो हम दोनों माइनस क्या है तो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो प्लस करके क्या आया हमारे पास, 654 आ गया। दोनों माइनस क्या है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और -2 लास्ट में हमें दिया गया है। सो नेक्स्ट फिर क्या बन गए, दोनों माइनस के हैं। जब दोनों क्या हो, नंबर माइनस के होते हैं, दोनों इंटीजर, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। सो इसको भी हमने प्लस किया, 656। जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही हमारा आंसर में साइन होगा। बड़ा नंबर क्या है, 654, उसके आगे साइन माइनस का है, तो -656 यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जून इन दुबई एंड अंटार्कटिका इज 48 डिग्री सेल्सियस एंड 14 डिग्री सेल्सियस। दुबई में कितना टेम्परेचर है मई जून के मंथ में, 48 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका में कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस है। तो बताना क्या है हमने, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन दीज टू प्लेसेस। इन दोनों प्लेसेस के बीच टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, वही हमने बताना है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो टेम्परेचर इन दुबई, दुबई में टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन अंटार्कटिका, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस। सो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 48 -14, क्योंकि अंटार्कटिका का टेम्परेचर क्या है, -14 है। सो इनको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 48 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन किसका आ गया, प्लस, +14 बन गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस दोनों जो प्लेसेस हैं उनके बीच टेम्परेचर में डिफरेंस है। सो आंसर में भी देखो यहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस क्या है, दोनों प्लेसेस में टेम्परेचर में डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल। राहुल हैड 4,500 इन हिज अकाउंट। राहुल के अकाउंट में कितनी मनी पड़ी है, 4,500। ही डिपॉजिट 3,700 रुपीज़। उसने और डिपॉजिट कितने कर दिए, 3,700 रुपीज़, एंड विड्रॉ 2,500 डरिंग द मंथ। और उसने निकाल कितने लिए, 2,500 रुपीज़। अब ये बताना है कि हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके अकाउंट में अब कितनी मनी बची है मंथ के एंड तक, वो हमने बताना है। सो उसके अकाउंट में मनी कितनी है, सबसे पहले मनी कितनी थी उसके अकाउंट में, 4,500, इतनी मनी थी। और उसने उसके बाद उसमें डिपॉजिट कितने कर दी, 3,700। 3,700 उसने डिपॉजिट कर दी। अब टोटल कितनी बन गई उसके अकाउंट में, 8,200 रुपीज़, इतनी उसके अकाउंट में है। उसके बाद उसने क्या किया, 2,500 अकाउंट में से निकाल लिए। सो अब वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8,200 में से जो उसने निकाली है वो माइनस
कर दिया 100 रुपीज़, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो अब उसके अकाउंट में कितने रह गए, 5700 रुपीज़। तो अब उसके अकाउंट में 5700 रुपीज़ रह गए हैं। सो नीचे दिया भी हुआ है देखो, देयरफॉर राहुल हैज 5700 एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके अकाउंट में कितने रह गए, 5700 रुपीज़। So here we complete our this lecture. So thank you to our students.